नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते बनाती है और झुंड में रहती है। वे अक्सर एक पदानुक्रम का पालन करती है और उनमें काम का बंटवारा होता है। लेकिन वे इतने सारे कमरों वाला छत्ता कैसे बनाती है? उनका पदानुक्रम क्या है? वे शहद कैसे बनाती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब हमारे आसपास के जानवर कक्षा चतुर्थ पर्यावरण विज्ञान के पाठ से इस सत्र में मधुमक्खी के बारे में और जानकर खोजें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत तक आप इन सब के बारे में समझ पाएंगे। शहद की मक्खियाँ। मक्खियों में पदानुक्रम, हायरार्की, पराग, नेक्टर का संग्रह, छत्ते, छत्तों के अन्य उपयोग, मधुमक्खी पालन, शुद्ध शहद की पहचान। मक्खियाँ। छत्ते वह स्थान जहाँ मक्खियाँ रहती है। पदानुक्रम एक ऐसी प्रणाली जिसमें लोगों या चीजों को उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। पराग फूलों द्वारा उत्पादित एक मीठा चीनी से भरपूर तरल। शहद। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस सत्र का अवधारणा मानचित्र देखें। पिछले सत्र में हमने देखा कि शरद और उसके दोस्तों ने अपनी शिक्षिका से पक्षियों और उनकी जीवन शैली के बारे में कैसे सीखा। अब शरद ने शिक्षिका से उनसे शहद की मक्खियों के बारे में और बताने के लिए कहा। शिक्षिका ने उन्हें समझाया कि शहद की मक्खियों को सामाजिक कीट कहा जाता है। वे तेज और धीमे उड़ सकती है। वे ऊपर और नीचे भी उड़ सकती हैं। उनके 3 मुख्य भाग होते हैं: सिर, वक्ष, थोरैक्स और पेट, एब्डोमेन। डंक का उपयोग दुश्मनों से बचाव के लिए किया जाता है। उनके 6 पैर होते हैं। वे छत्ते बनाती है और झुंड में रहती है। हर मक्खी एक डिब्बे में रहती है। हजारों मक्खियां छत्ते में एक साथ रहती है। वे अन्य मक्खियों के साथ भोजन साझा करती है और मधुमक्खी के लार्वा बच्चों को खिलाती है। जब हम मधुमक्खी के छत्ते को परेशान करते हैं तो मक्खियां हम पर हमला करती है। वे डंक मारती है और हमारे शरीर में एक जहरीला तरल पदार्थ डालती है।
कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें मधुमक्खी के छत्ते के करीब नहीं जाना चाहिए। शहद की मक्खियां एक पदानुक्रम का पालन करती है। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी का काम केवल अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होते हैं जिन्हें ड्रोन कहा जाता है। छत्ते में सैकड़ों मादा मक्खियां होती है जो श्रमिक मक्खियां होती है। ये मक्खियां पूरे दिन काम करती है। श्रमिक मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे छत्ता बनाती है और शिशु मक्खियों की देखभाल भी करती है। वे पराग की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है। श्रमिक मक्खियां शहद के लिए फूलों से पराग इकट्ठा करती है। उनके बिना छत्ते की सभी मक्खियां भूखी रह जाएंगी। जब एक मक्खी पराग वाले फूल ढूंढती है तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मक्खियां जान सकती है कि पराग कहाँ है। एक मक्खी एक चक्कर में 50 से 100 फूलों से पराग इकट्ठा करती है। मक्खियां पराग को छत्ते में जमा करती है और जब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो उसे खाती है। यही शहद है। शहद में औषधीय गुण होते हैं। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि मक्खियां एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है जिसे मोम कहा जाता है। वे मोम का उपयोग छत्ता बनाने के लिए करती है। वे इसे पेड़ों की शाखाओं और खोखले हिस्सों में, बड़ी इमारतों की छतों पर आदि स्थानों पर बनाती है। उन्होंने ये भी बताया कि मक्खियों का आकार और छत्तों का प्रकार समान नहीं होता है। मधुमक्खी के छत्ते केवल शहद की मक्खियां का घर ही नहीं होते। उनका उपयोग स्याही, पेंट, मरहम, पाउडर, मोमबत्तियां आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि बहुत से लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। लकड़ी के शहद के बक्से बगीचों में रखे जाते हैं। लोग उसमें इकट्ठा शहद प्राप्त करते हैं। सरकार मधुमक्खी पालन सीखने के लिए एक कोर्स भी चलाती है। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि हमें बाजार में कई तरह के शहद मिल सकते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि शहद शुद्ध है या नहीं, एक गिलास लें। उसमें थोड़ा पानी डालें। पानी में शहद की 2 या 3 बूंदें डालें। यदि ये नीचे बैठने से पहले पानी के साथ मिल जाता है तो ये शुद्ध शहद नहीं है। यदि ये नीचे बैठ जाता है और बहुत धीरे धीरे पानी के साथ मिलता है तो ये शुद्ध शहद है।